नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आईसीआईसीआई बैंक होम लोन का होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम घर बैठे बैठे आईसीआईसीआई बैंक से 15 लाख का होम लोन और बैंक जाकर यानी आईसीआईसीआई बैंक का नियरेस्ट ब्रांच जाकर करोड़ों का होम लोन हम लोग कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई होम लोन को फुल एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे इसका डिटेल, जैसे इस होम लोन से मिलने वाला फीचर्स क्या क्या है, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इस होम लोन का हमें फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस किस प्रकार के देने होंगे और इसका एलिजिबिलिटी कैसा होगा। इन सभी के बाद हम लोग उन सवालों पर भी बात करेंगे जो डायरेक्टली कस्टमर्स बैंक से पूछते हैं पर उन्हें जवाब नहीं मिल पाता। जैसे आप लोग जो इस लोन को लेने जा रहे हैं, ये जो होम लोन है आईसीआईसीआई बैंक का, क्या इस लोन को सभी लोग ले सकते हैं, जैसे सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, फार्मर, क्या सभी लोगों को ये लोन मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा, अगर ले सकते हैं तो आपका इनकम या आपका सैलरी कितना होना चाहिए? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसे हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसके सैकड़ों सर्विसेज हम जैसे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, जैसे एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। ऐसे कई सारे सर्विसेज हैं, सैकड़ों सर्विसेज हैं जो हम जैसे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, आम पब्लिक के लिए अवेलेबल है। ठीक उसी प्रकार आईसीआईसीआई होम लोन आता है। बातों पे ध्यान देंगे कि आईसीआईसीआई होम लोन के लिए अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, तो एसबीआई बैंक के बाद आईसीआईसीआई ही एक ऐसा बैंक है जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है अपने होम लोन पे। ऐसे में अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लेने जाते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक का जो एजेंट होगा वो आपसे एक सवाल पूछेगा। सबसे पहला सवाल उनका यही होगा कि आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन लेना चाहते हैं या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जी हाँ, आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो सबसे पहले उनका पूछा गया यही सवाल होता है कि आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन लेना चाहते हैं या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन लेना चाहते हैं। तो आपको समझना होगा, जैसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लिया जाए आप एक होम लोन लेते हैं 20 लाख का करीब 10 सालों के लिए, जिसका कि अगर आईसीआईसीआई से होम लोन लेना चाहते हैं तो 9% पर एनम के हिसाब से अभी करंट जो है वो 9% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट आईसीआईसीआई बैंक का है। तो मान लिया जाए आप 20 लाख का होम लोन लेते हैं 10 सालों के लिए, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम। तो रेपो रेट अगर कल को बढ़ जाए बैंकों के ऊपर, अगर आरबीआई आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर अपना रेपो रेट जो है वो बढ़ा देती है, तो बैंक चाह कर भी आपके ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि आपका जो है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपका एक इक्वली ईएमआई बंधा हुआ है जो कि 10 सालों तक आपको हर महीने वही ईएमआई पे करना है। अगर कल को रेपो रेट घट जाता है, आरबीआई उनका रेपो रेट घटा देती है, आईसीआईसीआई बैंक आपके ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटा सकती, क्योंकि आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको इक्वली हर महीने 10 सालों तक उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। यह हो गया फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी तरह से होता है एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कल को आरबीआई आईसीआईसीआई बैंक पे अपना रेपो रेट घटा देती है, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट जाएगा। अगर आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 10,499 रुपए, तो कल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और होगा। अगर कम हो गया उनका इंटरेस्ट रेट तो आपका हो सके कल का 10,399 रुपए हो जाए, लेकिन घटा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगले महीने आपको हर महीने फिर पे करना होगा। उसी तरह से अगर आरबीआई जो है वो अपना रेपो रेट आईसीआईसीआई बैंक पे बढ़ा देती है, तो अगले महीने से आपको भी बढ़कर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पे करना होगा। यह होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। जहां एक और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका क्या है कि 1 से 2%, अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप होम लोन लेना चाहते हैं किसी भी बैंक से, तो यहां आपका 1 से 2% आपको बढ़कर ही होम लोन मिलेगा। और उसके बाद अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन लेना चाहते हैं तो यहां फायदा और नुकसान दोनों देखने को मिल सकता है। तो चुनना कस्टमर्स को ही है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन लेना चाहते हैं या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन लेना चाहते हैं। अब सीधे सीधे हम लोग ये जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन के लिए हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि हम आप सभी को होम लोन दे देंगे, लेकिन जो व्यक्ति हमारा होम लोन लेने आएंगे उनका एज 21 ईयर से लेकर 60 ईयर तक ही होना चाहिए, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब आपका एज 65 ईयर तक होना चाहिए। इसके अलावा आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, और अगर थर्ड पर्सन होते हैं यानी सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड ना होकर के कोई अदर व्यक्ति हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, जैसे कि लैंड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इन सबों का सहारा आपको लेना होगा। इसके बाद सैलरीड पर्सन के लिए उनका मंथली इनकम
कम से कम यानी मिनिमम 25,000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए उनका एनुअल इनकम मिनिमम 6 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए। साथ में एप्लीकेंट का क्रेडिट स्कोर यानी क्रेडिट हिस्ट्री 750 या उससे ज़्यादा रहता है तो आईसीआईसीआई बैंक अपने होम लोन के जरिए मनचाहा लोन अमाउंट आपको दे देगी। फिर बात रही डॉक्यूमेंटेशन की, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर आप सैलरीड पर्सन होंगे तो इस तरह का डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया जाएगा, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो फिर इस तरह का डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया जाएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड कर लेना है। अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हैं तो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एज को लेकर एक रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका एज 59, 60 या रिटायरमेंट के महीने तक रहता है तब आपको होम लोन यहाँ से मिलेगा या फिर आप यहाँ से होम लोन अप्लाई कर सकते हैं 60 ईयर तक। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको पहले ही होम लोन ले लेना है और 60 ईयर तक सारे पैसों का, रिटायरमेंट तक सारे पैसों का रीपेमेंट आपको कर देना है। उसी तरह से अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको 65 ईयर तक सारे पैसों का रीपेमेंट करना है। 65 ईयर तक आपको होम लोन नहीं मिलेगा, ना तो आपको, अगर आप सैलरीड पर्सन है तब आपको 60 ईयर तक होम लोन मिलेगा, ऐसा नहीं है। पहले ही आपको होम लोन ले लेना है और फिर 60 ईयर या 65 ईयर तक सारे पैसों का रीपेमेंट आपको कर देना है। फिर यहाँ एक सवाल आता है कि आपकी सैलरी या आपके इनकम का ज्यादा से ज्यादा कितना होम लोन आपको मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी है कि 15 लाख का कैपिंग अमाउंट है, लेकिन ऑफलाइन में कोई कैपिंग अमाउंट नहीं है। जितना ज्यादा अच्छा आपका सिविल होगा, जितना ज्यादा आपका इनकम होगा, जितना अच्छा आपका एलिजिबिलिटी होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा आप यहां से होम लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। करोड़ों के होम लोन के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। इन सभी के अलावा एक बेल नोन सलाह है दोस्तों कि अगर अपने पक्के मकान के लिए आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बैंकों से यह पूछना है क्या आपके पास पीएमएवाई योजना है। अगर बैंक हां कहती है तो आपको पीएमएवाई यानी प्रधानमंत्री योजना के तहत ही होम लोन लेना है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अपने पहले मकान यानी पहला पक्का मकान जो कस्टमर्स का है, जो भी होम लोन लेने जा रहे हैं, अगर उनका पहला पक्का मकान होने वाला है तो पीएमएवाई योजना के तहत अगर जितना भी आप होम लोन लेंगे उतने में करीब आपको 2.5 लाख से 3 लाख का होम लोन का सब्सिडी आपको मिलेगा। बचत आपका ही होगा। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सभी बैंकों के पास अवेलेबल है। अगर कोई बैंक ना कहती है तो वो आपसे गलत कह रही है, झूठ कह रही है। पीएमएवाई योजना लगभग सभी बैंकों के पास है। तो अगर आप एक आईसीआईसीआई नॉर्मल होम लोन और आईसीआईसीआई पीएम आवास होम लोन में दोनों में कंपेयर अगर करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको आईसीआईसीआई पीएम आवास योजना ही देगा। अगर पीएम आवास योजना के तहत होम लोन लेते हैं तो करीब 2.5 लाख से 3 लाख का सब्सिडी आपको मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका अपना पक्का मकान होने वाला है, पहला पक्का मकान होने वाला है, तो कस्टमर्स को पीएम आवास योजना के तहत ही होम लोन लेना है। आप किसी भी बैंक में होम लोन लेना चाहते हैं तब। अब हम लोग जानेंगे आईसीआईसीआई होम लोन के फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस को। तो जी उसके लिए पहले हमें जानना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि जो व्यक्ति हमारा होम लोन लेंगे हम उन्हें 9% पर एनम रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से होम लोन दे देंगे। जो अभी करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक होम लोन का, हो सके जब तक आप वीडियो देख पा रहे हो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ या घट जाए तो उस समय के हिसाब से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग फी, जिसमें या तो 0.5% टू 2% ऑफ टोटल अमाउंट या फिर 3,000 रुपए, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो चार्ज किया जाएगा, और साथ में जीएसटी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 0.25% होगा। एनओसी सर्टिफिकेट चार्ज 250 रुपये। वहीं प्री पेमेंट चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। जैसे हो सके आप लोन लेने के बाद आपका मन हो कि एक फिक्स टेन्यूर से पहले ही हम अपने लोन अमाउंट का रीपेमेंट कर दें तो आप खुलकर कर सकते हैं, बेफिक्र होकर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्री पेमेंट चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और भी कई सारे चार्जेज हैं जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो वीडियो पॉज कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी इसे देख सकते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है एलटीवी, लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू के तहत आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि हम कस्टमर्स की एलिजिबिलिटी को देखते हुए लोन तो दे देंगे, लेकिन उससे पहले हम कस्टमर्स के घर का वैल्यू देखेंगे कि उनके घर का वैल्यू क्या है। अगर मान लीजिए आपका घर जो आप परचेज करने जा रहे हैं उसके घर का वैल्यू 0 लाख से 30 लाख के बीच में है, यानी कि 30 लाख से कम है, 30 लाख या 30 लाख से कम है आपके घर का वैल्यू, तो आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि हम आपको सिर्फ 90% ही लोन अमाउंट देंगे और बाकी का जो 10% होगा वो आपको देना होगा। शुरुआत में डाउन पेमेंट आपको करना होगा।
उसी तरह से अगर आपके घर का वैल्यू 30 लाख से 75 लाख के बीच में रहता है तो वहां आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि हम आपको 80% लोन अमाउंट देंगे और बाकी का 20% जो है वो आपको डाउन पेमेंट करना होगा। इसी तरह से अगर आपके घर का वैल्यू 75 लाख या उससे ज्यादा हो जाता है, लगभग 1 करोड़ का हो जाता है, तब आपको जो है 25% शुरुआत में डाउन पेमेंट करना होगा और बाकी का 75% लोन अमाउंट बैंक आपको देगी। यानी आईसीआईसीआई बैंक कहते हैं कि हम आपको 75% ही इस केस में लोन अमाउंट दे पाएंगे और बाकी का 25% आपको ही देना होगा। शुरुआत में जो हम डाउन पेमेंट करते हैं वो शुरुआत में ही हमें ही देना होगा। अब सीधे सीधे जानेंगे आईसीआईसीआई होम लोन के फीचर्स को। तो इसमें कहा जाता है कि कस्टमर्स की जरूरत और एलिजिबिलिटी को देखते हुए जितना भी उनकी जरूरत है बैंक उन्हें होम लोन प्रोवाइड करेगा। यहां कोई रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन नहीं है कि लोन अमाउंट इतना ही आपको मिलेगा। जितना भी आप अवेल कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इनकम के ऊपर, आपके सिविल के ऊपर और आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इस लोन प्रोसेस को या तो ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन 4 से 5 स्टेप में आसानी से अप्लाई हो जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए अगर होम लोन लेने जाएंगे तो लोन अमाउंट कुछ कम देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ कैपिंग है, लेकिन हाँ ऑनलाइन प्रोसेस में, ऑफलाइन प्रोसेस में किसी तरह का कैपिंग नहीं है। इसके अलावा कस्टमर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 9% पर एनम से स्टार्ट होगा, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रोसेसिंग फी 0.5% से 2% जो बहुत ही कम है। हिडन चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर है। प्री पेमेंट पेनाल्टीज भी आपसे नहीं लिया जाएगा। इस होम लोन में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ओवरड्राफ्ट से मतलब हुआ कि अगर आपने 50 लाख का लोन लिया और यूज किया आपने 30 लाख, तो 30 लाख का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। उन 20 लाख का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। इसके अलावा आप जो होम लोन लेने जा रहे हैं उसका रीपेमेंट पीरियड 30 ईयर तक होगा। 30 ईयर तक फ्लेक्सिबल टेन्यूर आपको मिल जाता है, मतलब जितना भी आप होम लोन लेने जाएंगे उसका 30 सालों तक, ज्यादा से ज्यादा 30 सालों का समय आपको मिलेगा। 30 सालों तक सारे पैसों का रीपेमेंट कर देना है। और साथ में जो वुमेन बोरोवर है, अगर कोई वुमेन बोरोवर है यहां से होम लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा कंसेशन भी दिया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों आईसीआईसीआई होम लोन का। हमें उम्मीद है कि इसका पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका अप्लाई करना चाहते हैं, आईसीआईसीआई होम लोन का ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जैसे उस लिंक को क्लिक करेंगे तो फॉर्म सेक्शन में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और फिर लगभग 5 स्टेप में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई सवाल आपके पास रहता हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।